के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूज कवरेज करने गए पत्रकार के साथ बाउंसरों ने गुरुवार को जमकर मारपीट की। आधा दर्जन बाउंसर पत्रकार के साथ मारपीट करते हुए घसीटकर एक कमरे में ले गए। वहां मारपीट करने के साथ ही मोबाइल और सोने की चेन छीन ली। जान से मारने की धमकी दी। पत्रकार किसी तरह अपनी जान बचाकर प्रेक्टोरियल ऑफिस पहुंचे। उन्होंने आपबीती सुनाई। वहीं लंका थाने में तहरीर देकर पुलिस को घटना से अवगत कराया। पत्रकार ओमकारनाथ गुरुवार को न्यूज कवरेज करने के लिए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल गए थे। उसी दौरान कुछ बाउंसर यूरोलॉजी के ओपीडी में दिखाने आए मरीज के परिजन जफराबाद के पांड्यापट्टी निवासी शिव कुमार के साथ मारपीट कर रहे थे। पत्रकार को देखकर बाउंसर उन पर हमलावर हो गए। बाउंसर मिर्जापुर के चुनार थाना के सोनबरसा निवासी विकास सिंह, बगहा के राहुल उपाध्याय के साथ ही 4-5 अज्ञात बाउंसरों ने मारपीट की। पत्रकार को घसीटते हुए एक कमरे में ले गए। वहां पत्रकार से जमकर मारपीट की। इसी दौरान दरवाजे के चौखट से टकराकर पत्रकार गिर गए। बाउंसरों ने पत्रकार का मोबाइल व सोने की चेन छीन ली। पत्रकार किसी तरह भागकर मुख्य आरक्षाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां पहले से मौजूद लंका एसओ अश्वनी पांडे व प्रेक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों से आपबीती बताई। वहीं शरीर पर लगे गहरे चोट के निशान भी दिखाए। पीड़ित पत्रकार ने बताया कि बाउंसर रूपी गुंडे घटना की शिकायत करने पर गोली मारने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने लंका थाने में तहरीर देकर पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर पत्रकारों के साथ ही बीएचयू के छात्र संगठनों में भी आक्रोश है। ओमकारनाथ, मैं पेशे से एक पत्रकार हूं और मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि पत्रकारों के साथ अगर कोई भी घटना दुर्घटना करता है तो उसको डिफाइन करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मेरे साथ मैं बीएचयू में कवरेज के लिए पहुंचा था, न्यूज़ कवरेज के लिए, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे स्ट्राइक है और परिजन मरीज जो भी आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो उसी दौरान मैं कवरेज करने के लिए बीएचयू मल्टी सुपर स्पेशलिटी बीएचयू में है, वहाँ पे कवरेज करने के लिए पहुँचा था। तो वहाँ पे बाउंसर थे और कुछ अज्ञात लोग थे, बीएचयू के ही लोग थे, मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन जो है 2 बाउंसर जो है मारपीट कर रहे थे, आए थे बाहर से मरीज के परिजन से। मैं वो कवरेज कर रहा था, ये बात उनको नागवार गुजरी और वो लोग जो है उसको छोड़ के मेरे ऊपर टूट पड़े। मैंने अपना पर्चा दिया, वहाँ पे बीएचयू सुरक्षा अधिकारी मुख्य आरक्षण अधिकारी अभिमन्यु सिंह का पर्चा दिया। तो वो लोग कह रहे हैं कि अभिमन्यु सिंह को बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं करेगा, उसका जो होगा मैं देख लूँगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग दूसरे जगह से हैं, हम लोगों का सैलरी दूसरी जगह से बनती है, और हमको मारते हुए एक रूम में ले गए। रूम में ले जाते इस वक्त जो दरवाजे का चौखट होता है तो वो लोग हमको मार दिए थे आँख पे, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया और मुझे उस समय अंधेरा टाइप का कुछ समझ नहीं पाया। मेरे 2 हाथ पकड़ के दोनों हाथ बाउंसर खींचते हुए लेके जा रहे थे, काफ़ी दूर तक घसीट के ले गए। उसके बाद मेरा पैर जो है चौखट से लड़ा, मैं गिर गया रूम के अंदर। उसके बाद वो लोग और अंदर खींच के दरवाज़ा बंद कर दिए और अंदर ले जाके हमारे साथ बुरी तरह से मारे पीटे हैं, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। यहाँ तक कि जो है कह रहे थे कि मेरी काफ़ी ऊपरी पकड़ है, तो पैसे से यहाँ पे सब कुछ बिकता है। यहाँ तक कि शासन और प्रशासन को भी चुनौती देखिए, चोट लगा है, मेरा गर्दन दबा दिए थे पैर से, वहाँ पे भी काफ़ी चोट आई है, काफ़ी दर्द हो रहा है और जो है घसीटते हुए लगे, अंदर बुरी तरह से मारे हैं। कितने लोग रहे? वो 2 बाउंसर थे और एक एमटीएस और कुछ 4-5 अज्ञात लोग थे, जिनको मैं नाम मैंने नोट कर दिया है, फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा, तो मैंने तहरीर लंका थाने में दिया है। और वो लोग जो है बाहर निकलने के बाद भी इतना मनबड़ थे कि ये लोग बाउंसर के रूप में गुंडे हैं, शुद्ध रूप से गुंडे कह लीजिए। ये लोग बाहर निकलने के बाद गोली मारने की धमकी दे रहे थे, इतना मनबड़ थे कि पैसे से खरीदने की बात, गोली मारने की बात, ये सब कर रहे थे। मेरा मोबाइल और मेरा जो चैन था सोने का वो नोच लिए हैं। क्या आपको आपकी चैन अभी तक बरामद की? नहीं, अभी तो मैं तहरीर देने आया हूँ प्रथम दृष्टया, और मैं अर्ध बेहोशी मारपीट के इतना हमको मारे कि मैं अर्ध बेहोशी की हालत में चला गया था। कैसे मैं जान बचा के मुख्य आरक्षण अधिकारी कार्यालय पहुंचा हूं। उसके बाद भी ये लोग कुछ दूर तक संभवतः हमारा पीछा किए और जो है मुख्य आरक्षण अधिकारी के साथ वहां पे एसएचओ बैठे थे। दोनों लोगों से मैंने अपनी आपबीती पहले मौखिक रूप से शिकायत कर दिया था, उसके बाद मैं लिखित तहरीर देने लंका थाने आया हूँ। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों के लिए सुरक्षा की बात करते हैं, तो वो सुरक्षा मुहैया कराया जाए और इन लोगों को पकड़ के, ऐसे गुंडों को पकड़ के और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर जितना भी धाराएं लगा के इनको जेल भेजना चाहिए।
ताकि ये किसी के साथ इस तरह से जान लेना, पैसे से खरीद लेने वाली बात न कर सके। अमूमन देखा गया सबसे ज्यादा प्रतिबंध जो है मीडिया के ऊपर जो लगता है, इसके आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोग मीडिया के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिफर है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो कमिश्नरेट बनने के बाद इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष हूँ एवं विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। देखिए, पहली बात तो विश्वविद्यालय में जब से बाउंसरों की एंट्री हुई है तब से विश्वविद्यालय की ये अस्पताल की व्यवस्था और भी चरमरा गई है। पहले तो विश्वविद्यालय की अस्पताल चिकित्सकीय व्यवस्थाएं खराब थी, अब तो प्रशासनिक व्यवस्था भी, सुरक्षा व्यवस्था भी गर्त में जाती जा रही है। बाउंसर के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकारी पैसों पर गुंडे पाले हुए हैं जिनका कोई काम नहीं है। कभी विद्यार्थियों से बदतमीजी करते हैं, कभी तीमारदारों से करते हैं, और आज तो एक कदम आगे बढ़ के अपने इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों से भी उन्होंने बदतमीजी की, उनके साथ हाथापाई की। तो यह तो पूर्ण रूप से बहुत ही शर्मनाक घटना है। और उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन हर बार हर घटना में इन गुंडों का, ये जो किराए के गुंडे इनको कहा जाए, बाउंसरों के किराए गुंडे ही हैं, जिनका ना तो कोई शैक्षणिक भविष्य है, ना आने वाले समय वो किसी एक सभ्य भविष्य की तरफ बढ़ते। उनका काम ही ये है कि वो मारपीट करें, वो मारपीट करके विद्यार्थियों के साथ, ईमानदारों के साथ, और उन जो अस्पताल का सच दिखा उसका मुंह बंद करें। तो इसलिए उनको यहाँ पाल के रखा गया। इसका हम बहुत सख्त विरोध करते हैं और विद्यार्थियों में तो आक्रोश इस चीज़ को लेकर है ही, और पत्रकारों के साथ अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर जवाब देना चाहिए, पत्रकारों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो भी लोग इस घटना में संलिप्त हैं, जो भी वह गुंडे, बाउंसर, किराए के गुंडे जो इस घटना में संलिप्त हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, उनको हटाना चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज विश्वविद्यालय प्रशासन को करानी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि 2,500-3 हज़ार जहाँ तक मेरी जानकारी है सिक्योरिटी वाले हैं, इसके बावजूद जो है बाउंसर रखना हो रहा है। देखिए, क्या है कि विश्वविद्यालय हमेशा से एक तरह से मैं कहूँगा बंधक बन जाता है कुछ व्यवस्थाओं का। कुछ वर्षों पहले जब चिकित्सकों ने हड़ताल की, कोई विषय हुआ, मामला हुआ, तो उस विषय का एक तरह से उसको सुलझाने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन उसको लेकर एक ये सॉल्यूशन लेके आया कि हॉस्पिटलों में बाउंसरों की तैनाती कर दी जाए। जबकि बाउंसरों का स्थान कहाँ पर है, बाउंसरों को कहाँ तैनात किया जाता है, वो कितनी सभ्य जगह होती है, सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं, हम सभी इसी समाज के हिस्सा हैं, हमको पता है बाउंसर किन जगहों पर रखे जाते हैं और किन लोगों द्वारा रखे जाते हैं। परंतु यह बहुत ही हास्यास्पद था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस समय बाउंसर रखे। उस समय भी विद्यार्थियों द्वारा, हम सभी के द्वारा उस समय भी समय समय पर विरोध किया गया, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन उन बाउंसरों के आगे, अस्पताल प्रशासन के आगे एक तरह से बंधक बनकर ऐसा नतमस्तक था कि उनकी हर अनर्गल और उल्टी सीधी मांगों को माने जा रहा था। और विश्वविद्यालय में, पूरे विश्वविद्यालय में जब 1350 एकड़ कैंपस में इन्हीं सुरक्षा गार्डों के भरोसे विश्वविद्यालय में एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था चलाई जाती है। जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद BHU इकाई का इकाई मंत्री। आज किस तरह की घटना घटी, आप लोग किस तरह का विरोध कर रहे हैं? आज हम लोग यहाँ एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार मीडिया पे जिस तरीके से आज सर सुंदरलाल चिकित्सालय में बाउंसर्स द्वारा हमला किया गया, उनको मारा गया, उनके बुरी तरीके से, उसका हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन और चिकित्सालय प्रशासन से ये मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय चिकित्सालय प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि बाउंसर्स पे कार्रवाई करें, FIR दर्ज कराएं और उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से बर्खास्त किया जाए। ये बाउंसरों को रखा गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सिक्योरिटी हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ जो है 2,500 से 3 हज़ार है, ये चुके, उसके बावजूद बाउंसर हैं। देखिए, आए दिन विश्वविद्यालय में जब भी कोई झड़प होती है चिकित्सालय को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, तो हमारे जो BHU के जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो एक प्रॉपर तरीके से जिनकी नियुक्ति होती है, वो सेना से रिटायर्ड होते हैं, सेना से रिटायर्ड सेना के अनुशासन के साथ होते हैं, और उसके बाद वो यहाँ भी एक अनुशासित तरीके से उसी सेना के नियमावली का पालन करते हैं। लेकिन ये जो बाउंसर पद्धति है, ये एकदम इससे विपरीत है। ये बाउंसर पद्धति एक तरीके से, पूरी तरीके से गुंडागर्दी वाली पद्धति है। वहाँ पे ना बात करना है, ना कुछ करना है, अपने शरीर का धौंस दिखाना है, अपनी बॉडी का धौंस दिखाना है, और उसी धौंस दिखा करके जो मारी जा रहा है, जो मरीज के साथ उसके साथी आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी करना। और आज तो यहाँ तक पता चल गया कि मीडिया के साथ भी बदसलूकी और बदतमीजी की जा रही है। तो बाउंसर्स किसी भी तरीके से विश्वविद्यालय लायक तो नहीं है, इनकी स्थान कहीं और ही है। चिकित्सालय और विश्वविद्यालय के लिए तो बाउंसर्स हैं ही नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि जो पूर्व से ही हमारे सुरक्षा गार्डों द्वारा जो हमारी सुरक्षा की जाती थी, सेना के पूर्व
जवानों द्वारा यहाँ पे विश्वविद्यालय की सुरक्षा की जाती थी, वही सुरक्षा की जाए। ये बाउंसर्स वाली अतिरिक्त सुरक्षा हमें नहीं चाहिए, और अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हमको ये सुरक्षा नहीं चाहिए। डॉक्टर ने स्वयं कहा है कि जो है ये हमें भी लगेंगे बाद में अगर हम इनको रोकेंगे। जी, क्योंकि उनके पास कोई अनुशासन नहीं है। एक सेना का जो रिटायर्ड जवान जो विश्वविद्यालय की सुरक्षा प्रोक्टोरियल का हिस्सा है, वो एक फुल ट्रेंड है और एक अनुशासित है। लेकिन ये आसपास के क्षेत्रों से आए हुए, इनका कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कुछ ना कुछ क्राइम हिस्ट्री है। अगर उनको खंगाली जाए तो इनके पास इनसे अनुशासन की अपेक्षा नहीं है। तो इनसे अपेक्षा भी की जा सकती है कि ये डॉक्टर को भी मारेंगे, मरीज को भी मारेंगे, मीडिया को भी मारेंगे, और अगर सिविल ड्रेस में पुलिस भी आ जाए तो पुलिस को भी निश्चित मारेंगे। सुनने में आया है कि जो है ये छीना झपटी भी किए हुए हैं, चैन भी छीने हैं, जो पत्रकार मारा गया है। अब ये पीड़ित अगर कह रहा है तो निश्चित ही इस पे भी विवेचना का विषय है, और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को भी और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।